ये अभी जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यह इस जो होम्योपैथी जो क्लिनिक है, जो आरोग्य मंदिर है, इसके जस्ट पीछे की जगह है। और ये जो आप दलान देख सकते हैं, यहाँ पर पत्थर लगा करके जो है सुबह-सुबह योगा कराया जाता है योगा इंस्ट्रक्टर की ओर से, और 20 से 25 लोग हर रोज यहाँ योगा करने के लिए आते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि किस प्रकार के एफर्ट्स आपने व्यक्तिगत तौर पर यहाँ किए? मैं बताती हूँ सर, एक्चुअली क्या है, पहले ये पूरा मिट्टी में था, ठीक है ना। ठीक यहाँ पे एक दीवार थी, टूटी फूटी सब कुछ, अब उबड़ खाबड़। ठीक यहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जिसपे की जड़ें बहुत अंदर तक गई हुई थी। ठीक, पीपल का या कोई भी पेड़ आप ऐसे कटवा नहीं सकते, और वैसे भी एक गवर्नमेंट परिसर है। बिल्कुल। तो मैंने पर्सनल एफर्ट करके कलेक्ट्रेट जाके परमिशन ली, ठीक। 2-3 बार वहाँ चक्कर लगाए, फिर वहाँ से उन्होंने बंदे यहाँ पर भेजे और उन्होंने ये पेड़ जेसीबी लाके, देखिए ये दीवार भी आप देख सकते हैं टूटी, ये दीवार तोड़ी गई जेसीबी के द्वारा। यहाँ एक बड़ी दीवार थी, उसको तोड़ा गया। अच्छा। पीडब्ल्यूडी से हमने एक लेटर लिख के पर्सनल बजट अलॉट करवाया डिस्पेंसरी के लिए, तो उन्होंने हमें 1 लाख रुपए का बजट दिया, जिसमें 60,000 हमारा सिविल का काम हुआ, जिसके तहत ये सारे कोटा स्टोन पीछे लगाए गए। क्योंकि आगे जो है सारे योगा के लोग आ नहीं पाते थे। अब यहाँ पे 20-25 और उससे ज़्यादा लोग भी जो है पीछे खड़े यहाँ पे लेट के आराम से योगा करते हैं सुबह के टाइम। तो मैं फिलहाल आयुष्मान आरोग्य मंदिर के इस पिछले परिसर में मौजूद हूँ, और आप यहाँ ये देख सकते हैं घास वास उग गई है, लेकिन ये एक क्षेत्र है जहाँ पर योगा इन लोगों को करवाया जाता है। तो सरकार की जो ये योजना है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए वास्तविकता में लाभदायक है, और मैं आपको इस योजना के बारे में और जानकारी दे देता हूँ कि किस प्रकार से जो है सरकार इस योजना को अभी चला रही है। करीब करीब सरकार का ये उद्देश्य है कि 18,000 आरोग्य मंदिर पूरे राजस्थान क्षेत्र में विकसित करने का एक प्लान है। उसके तहत अभी फिलहाल जो है 13 से 14,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है पूरे राजस्थान के अंदर चालू हो चुके हैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ऐसे ही आरोग्य मंदिर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर मुख्य सुविधाएं कौन कौन सी है? निःशुल्क दवाइयाँ और जाँच। जाँचें कौन कौन सी होती है? खून, पेशाब, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और अन्य जो चीज़ें हैं उनकी जाँच होती है। ई संजीवनी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ मरीज है तो उसको परामर्श दिलवाया जाता है वीडियो कॉल के जरिए, और उसके बाद वो मरीज उस डॉक्टर को जाकर के दिखा सकता है। उसके अलावा योग और व्यायाम, मैंने आपको बताया, योग यहाँ पर करवाया जाता है इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के अंदर। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, एक एक मरीज का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, आभा आईडी, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी से जुड़ा सारा डेटा एक आईडी पर मिल जाएगा, ताकि अगर वो किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो उसको बार बार जांच संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के बाद और प्रसव से पहले दोनों जो देखभाल है वो यहाँ पर की जाती है। नवजात और शिशु स्वास्थ्य, यानी जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जाती है। उसके अलावा किशोरों का पोषण है, स्वास्थ्य परामर्श उनको दिया जाता है। टीकाकरण की सुविधाएं भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलती है। परिवार नियोजन एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो भारत के अंदर जिस प्रकार से भारत की आबादी बढ़ रही है उसको लेकर के सरकार बड़ी चिंतित है, और इन आरोग्य मंदिरों के अंदर इस प्रकार का कानून तो देश में नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों को सलाह दी जाती है कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो उसके बाद अगर महिला गर्भवती होती है तो तमाम प्रकार के परामर्श और तमाम प्रकार की दवाइयाँ, जैसे कि कॉपर टी और गोलियाँ, तमाम चीज़ें यहाँ दी जाती है। संक्रामक रोगों का इलाज, जैसे मलेरिया, डेंगू, टीबी, टाइफाइड, ये जो तमाम बीमारियाँ हैं जिसके लिए एक आम आदमी, एक गांव का ग्रामीण शहर में जाता है उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार की सुविधाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर गांव में और ढाणियों में मिलने लग जाए तो समझिए आप, व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल खड़े होते हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है अब प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि वो सुविधाएं आपको आपके घर के पास मिलने लगेगी। उसके अलावा सामान्य ओपीडी सेवाएं, जैसे कि बुखार, जुकाम, पेट दर्द, उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव, इससे जुड़ी भी चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल और तमाम जो चीज़ें हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मिल रही है। तो राजस्थान सरकार का ये महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, और उसका व्यापक प्रभाव भी फिलहाल जो है नजर आता है। लक्ष्मीनारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।